ये जो बात है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं उसके भी कारण। नहीं, ये आप बात एकदम सही कह रहे हैं कि हमको इन चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे रेक्टम्स पैदा करता रहता है जो गाहे बगाए ज़बरदस्ती भारत के ऊपर एक आइडियोलॉजी के साथ परेशानी या तनाव क्रिएट करने में पीछे नहीं रहते। लेकिन विंग कमांडर एस सुधाकरण, अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल कहें या फ्रॉड मार्शल कहें, जो भी कहें, खैर उनके बीच में एक फोटो दिखाई पड़ी थी। उस फोटो को एक दूसरे को, उनके साथ जो फोटो थी वो चाइनीज वॉर एक्सरसाइज की फोटो थी और वो कहीं और दिखाकर उसको कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसके ऊपर चर्चा ना करें और किसके ऊपर करें, क्योंकि बेवकूफ तो सारे भरे पड़े हैं और किसी एक बेवकूफ की गलती से कुछ उल्टा अगर हो जाता है तो हमें भी समझना होगा कि सारी बेवकूफों की जमात को आउटराइटली रिजेक्ट करके भी नहीं चला जा सकता। नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, चर्चा अगर करनी है तो हमें ये देखना है कि हमें चाइना के खिलाफ कैसे प्रिपेयर रहना है। हम देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमें कुछ, अगर हम चाइना के खिलाफ प्रिपेयर्ड हैं तो पाकिस्तान को किसी भी दिन मतलब न्योता दे के बुला के उनको दो सकते हैं। जैसे अभी ऑप सिंदूर में देखिए, ये दुनिया के इतिहास में ऐसे नहीं हुआ है कि एक एटमी ताकत को इतनी बुरी तरह से धोया गया हो। एक 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 मतलब ये तो ऐसा है कि एक इंटरनेशनल टीम ने एक हाई स्कूल के क्रिकेट टीम को कैसे धोते हैं, वो वाला हाल हुआ है। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि वो लोग वहां पे बौखते रहें और हम उसकी प्रतिक्रिया यहां से करते रहें। रही बात उस तस्वीर की, देखिए उस तस्वीर से यही पता चलता है कि उनके पास दिखाने के लिए है क्या। नकली तस्वीरों के अलावा उनको ये डे वन से पता था। और इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो है जिसमें उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने एक कंट्रोल रूम बकायदा बना रखा है और लोगों के पास मोबाइल है और टीवी के स्क्रीन्स हैं जिसमें वो देख देख के ट्वीट कर रहे हैं। मतलब ये उनका हाल मई 5 को ही ये हाल था। मतलब उनको ये पता था मैदान में उतरने से पहले ही कि मुझे अगर ये जीतना है तो मुझे सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर जीतना है। भारत ने तो मतलब बैटलफील्ड तो जीतना ही है, जीतना है। हमें यह देखना है कि अगर उनके एक दो जहाज गिर गए उसको मैं एम्पलीफाई कैसे करूं। तो उन्होंने वहां पे 50 आदमी बिठा रखे थे और वो मतलब लगे हुए थे रियल टाइम ट्वीट पे। मतलब इस मुद्दे पे मैंने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखा हुआ है कि इसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक खामी रही है और हम इस पे लेड बैक रहे हैं। इनफैक्ट मैंने 2022 में इस चीज को आगे बढ़ाया था। मैंने कहा था ये बहुत जरूरी है और इसको हम जितना टालेंगे उतना हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे हर बात को लेके वो वहां पे उसका बतंगड़ बना देते हैं। और ऊपर से चक्कर ये है कि वो जो जनरल बिपिन रावत ने जो 0.5 इकोसिस्टम की जो बात कही है, हमारे देशवासियों को यह ध्यान में रखना पड़ेगा। हर जो नेता जो मुंह खोलता है अभी, जो हमें बहकाने की कोशिश करता है, जो झूठ बोलता है, जो पाकिस्तान की भाषा यहां बोलता जी। है, मेरी जनता से यह विनती है कि वो उनको देखें, कृपया उनको पार्लियामेंट तक ना भेजें। अगर ऐसे लोगों को अगर आप पार्लियामेंट भेजोगे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि हर बार ऑपरेशन सिंदूर जैसे सक्सेस हमें एग्जैक्टली नहीं मिल एग्जैक्टली सकती। तो ये जनता आप को। इशारा बहुत सही दे रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, चलिए मैं इस बेवकूफ़ी और इस अहमकाना जो जो भी कह सकते हैं पाकिस्तान की उनकी भाषा में, इन चीज़ों का मैं कोई जिक्र अगर ना भी रखूं, क्या इस बात की गुंजाइश है कि कुछ ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की तरफ आई कर रहे हों कि पाकिस्तान अपनी माली हालत सुधारने के लिए अपने एटॉमिक वॉर हेड्स का सौदा कर सकता है? देखिए, ये तो कोई इतना कोई देश बेवकूफ नहीं है कि वो इस तरह की काम करेगा या बात करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को वो खरीद के, कोई आलू टमाटर तो है नहीं घर के अंदर रख लिए उसको। अगर आप उनको मेंटेन करना है, उनको किस टेम्परेचर पे करना है, किस तरह से करना है, तो पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि अभी जो जैसे कहा कि ये इनके हथियार तो हैं ही नहीं है अमेरिका के, और अगर इनके भी हैं तो उसको संभाल नहीं पा रहे। वो इसलिए नहीं संभाल पा रहे, जो एकू खान था उसने चोरी करके बना के दे तो दिए, लेकिन आगे उनको किस तरह से रख रखाव रखना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कहाँ असेंबल करना है, तो इनकी काबिलियत नहीं है उसके लिए। बस नाम के लिए है कि हमारे पास में है। लेकिन उसका तो सिर्फ यही हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि समय आ गया है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन करना बहुत जरूरी है, और ये वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें सामने आना चाहिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को आना चाहिए। और अगर अगर जो जैसे
विंग कमांडर सुधाकर कह रहे हैं उनकी बात भी को भी अगर मद्देनजर रखा जाए, तो जो उसमें जब इस तरह की आवाज उठेगी तो लेट द अमेरिका ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड से कि भाई हमारे हैं या नहीं है। तो जो है एक डमी चीज को किसी के पास में रखना, ये तो एक पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खतरा है। राइट। कम्युनिटी के लिए इसलिए खतरा है कि अभी जिस तरह से हमास जो आ रहा है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और फरवरी के महीने में वो लोग आए थे जो पीओके के अंदर में, तो वो भी ये चाहेंगे यहाँ से न्यूक्लियर मटेरियल लिया जाए। तो अभी उस वजह से जो मुझे भी कुछ रिपोर्ट ऐसी मिली थी कि मुझे कुछ जो है पता चला था कि इससे जो है इसराइल को बड़ा एक नहीं, जो मैं है मैं मैं अलर्ट हो गए थे। आपकी और विंग कमांडर सुधाकर के इस एनालिसिस को बाय कर सकता हूं कि कुछ तो ऐसा पाकिस्तान में हुआ है जिसके बाद ये सारी की सारी अफरा तफरी शुरू हुई है। सभी खामोश हैं, बोल कोई कुछ डिटेल में नहीं रहा है, लेकिन किरना हिल्स में कुछ तो ऐसा हुआ है कि डीजीएमओ एयर एके भारती अपना एक संक्षिप्त सा जवाब देकर ही चुप हो गए और उसके बाद एक साइलेंस छा गया। क्या पाकिस्तान के वाकई एटॉमिक वॉरहेड्स खतरे में हैं जो वहां रखे हैं, या कुछ ऐसा स्पिलेज हुआ है जो सबके लिए एक बड़ा खतरा? आप दोनों मेरे साथ जुड़े और आप दोनों ने बेतकल्लुफ बेखौफ होकर वो बातें सामने रखी जो हमको जानने की जरूरत है, और उन जोकरों को भुलाने की भी जो पाकिस्तान में ऐसी भाषा बोलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो जोकरों का मुल्क है ही, उनके जोकरों की हरकतों पर नजर रखना भी जरूरी